हेलो बच्चों, सो वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए सब बढ़िया। चलो भैया। सो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या किया लास्ट क्लास में? बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, मैनेजर कमीशन किया था, उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो आज सर आप क्या कराओगे? तो दोस्त, आज मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का हम कवर करने वाले हैं। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंप्लीट उस पे कंसेप्ट बिल्डिंग आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा? सो शुरू हो जाओ अपनी कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए करते स्टार्ट। सो आओ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, इस अकाउंट का नाम से ही आपको काफी कुछ सजेस्ट हो गया होगा चीजों का। क्या है इसमें? बेसिकली ये अकाउंट जो है, ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया गया है। समझ में आ गई बात? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया गया अकाउंट। पार्टनर्स के बीच में, यार ये बिच हो गया, तो हिंदी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंग्रेजी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या बोले? चलो, बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट को बेटा बांटने के लिए बनाया गया अकाउंट है ये। ठीक है जी? ठीक है जी? तो क्या बांटना है? बोले सर प्रॉफिट बांटना है। अब प्रॉफिट यार हमें मिलेगा कहां से? बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। वेरी गुड बेटा, अच्छी बात बताई। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई। क्या हो गई सर? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ये अकाउंट बनेगा। ठीक है दोस्त? तो क्या सर ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है? तो नहीं बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये बेसिकली हम एक फॉर्मेट में, एक पेपर में हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में किस तरह से होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? सो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। दूसरा, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब क्या है कि सर जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसमें क्या है, हमें कि हमको जो भी पार्टनर को कुछ देना है फर्म को, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस रहेगा, तो हमें उसको डेबिट साइड में लिखना है। और अगर पार्टनर से फर्म कुछ लेगी तो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, उसको हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। सिंपल, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। फर्म के परस्पेक्टिव से पार्टनर्स को देने वाली जो चीज एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में, और पार्टनर से मिलने वाली जो चीज फर्म के परस्पेक्टिव से इनकम है वो क्रेडिट साइड में। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो बोले सर इसके लिए क्या लिखें? इसके लिखें इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स फॉलोइंग पार्टनरशिप डीड। कि जो भी हमारा पार्टनरशिप डीड है, जो भी एग्रीमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाए जाने वाला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी? ओके सर। अब सर बोले भैया अब आपको हम फटाफट यहाँ पे लिखवा देंगे जर्नल एंट्रीज। क्या लिखवा देंगे? जर्नल लिखवा देंगे। साथ में आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवा के दिखा दूंगा कैसे बनाना है। तो पीएनएल अकाउंट अगेन अकाउंट है, दैट मीन्स टी शेप आएगा, टी शेप बनेगा ये। इसकी दो साइड होंगी। बोले सर एक तो होगी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। वेरी गुड बेटा, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है। चलिए अब आ जाओ भाई, हम ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च डैश डैश, जो भी साल होगा, particulars ठीक है जी?
सो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम एंट्री के साथ इसमें पोस्टिंग करते चलेंगे, ठीक है भैया, तो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है सर, बोले सर प्रॉफिट को बांटना है बेसिकली। तो प्रॉफिट को अगर बांटना है यार, लॉस को बांटना अलग कंसेप्ट है। लॉस को बांटने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बोलते हैं, क्योंकि लॉस जब होता है तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, हमें सैलरी नहीं देनी, पार्टनर को कमीशन, तो पार्टनर को कुछ देना ही नहीं बेसिकली। तो जब कुछ देना ही नहीं है तो फिर हम सीधे ही P&L अकाउंट से लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस वजह से जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेसिकली उसमें हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहली एंट्री में जो प्रॉफिट हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बेटे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया P&L अकाउंट से उठा के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा क्या हुआ है, बोले सर क्रेडिट हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, बोले सर क्रेडिट किससे हुआ था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हुआ था। अभी ध्यान रखना फॉर ए टाइम मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, अमाउंट क्या लिख रहा हूँ, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। यहीं पे कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा खर्चा होता है जो अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया होगा, दैट मीन्स कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि P&L में डेबिट होना था पर हमने अभी तक करा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉफिट आपको शो हो रहा है क्वेश्चन में, दैट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में अभी तक एक चीज का एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो बेसिकली ये इसलिए लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए कोई ऐसा एडजस्टमेंट तो आपको प्रॉफिट को कहा लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। अगर ऐसा कोई आइटम नहीं है तो इसको हमें आउटर कॉलम में लिखना है, क्योंकि फिर तो इसी को बांटना है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है, कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको अभी तक P&L में हमने एडजस्ट करना छोड़ दिया है, चीज डेबिट होनी थी पर अभी तक हुई नहीं है, तो उसको पहले क्या करें, उसको डेबिट करें। तो P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर माइनस करके शो कर देंगे, दैट इज आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नोट एडजस्टेड येट। ऐसे आइटम्स जो P&L अकाउंट में डेबिट होने से, जो कि क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पर अभी तक हमने उनको एडजस्ट नहीं किया, उन चीजों को यहाँ पे माइनस कर देना बेटा। और फिर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसको हमें आउटर कॉलम में लिखना है। एक तरीका ये है। अगर ऐसी चीज को एडजस्ट करना है तो दूसरा तरीका होता है कि आप P&L अकाउंट बनाओ पहले और फिर उसके बाद सही प्रॉफिट को लेकर आओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा, ज्यादा इजी रहता है, कम टाइम लगता है, दो दो अकाउंट बनाने में टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक बात सर बोले हो गई बेटा। अब क्या करें बेटा, अब सर ऐसा करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ कर दीजिए, उसको दे दीजिए। लो बेटे वो भी दे देते हैं। तो एंट्री क्या होगी दोस्त, एंट्री हो जाएगी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो वो डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर्स को क्योंकि मिलना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे दोस्त, बोले क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है सर। अब इस एंट्री से एक चीज समझिएगा, यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं तो डेबिट हुआ है नहीं क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ से कुछ जाएगा नहीं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ से सिर्फ कहा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। और समझाओ सर, लो मेरे बेटे अभी समझा देता हूँ। अब जो ये IOC है इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। कहाँ क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेटा क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कर देंगे क्लोज। तो एंट्री हो जाएगी मेरे बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है ना बेटा, हुआ है ना डेबिट। तो 11वीं का तुम्हें लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो, ऐसा मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर है A और B, तो इनको जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने दे दिया, ठीक है जी,
ये एक बात हो गई ना? बोले हो गई सर, आगे बढ़ो। लो बेटा, अभी इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेने का है तो ले लो, ठीक है? इसको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स बनाते चलना यार, पढ़ाई अच्छी होगी उससे। वरना ये सारी चीजें मैं टाइप करके भी ला सकता था, पीपीटी बना के भी ला सकता था। चलिए, अब सर क्या करें? अब बेटे अलाउ कर दो सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को क्या अलाउ करो? सैलरी। पार्टनर को अगर किसी को सैलरी देनी है तो दे दो बेटा, ठीक है, दे देंगे सर। अगेन, सैलरी टू पार्टनर जो है बेसिकली वो फर्म के लिए क्या है? बोले सर एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा ना बेटा? हो गया सर। पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटा? क्रेडिट हो जाएंगे बेटा। यहाँ पे भी पेन अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहीं पे भी एंट्री में नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है पोस्टिंग भी नहीं होनी, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। अब क्या करें बेटा? अब इस सैलरी को हम क्लोज करेंगे, तो क्लोजर ऑफ सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। इसको अगर क्लोज करना है साहब तो कैसे क्लोज करेंगे? इसको क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा इसको क्लोज कर देंगे। पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। इस तरह से क्लोज हो जाएगा। कहां पर? बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये क्लोज हो जाएगा। जो बच्चे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। अब यहां से पोस्टिंग चली जाएगी कहां पे बेटा? यहाँ से पोस्टिंग जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा टू सैलरी टू पार्टनर की जगह बेसिकली उसका नाम आ जाएगा जिसमें पार्टनर को सैलरी दी गई है, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, जो भी हो, ठीक है जी। अब वहां तक तो काम हो गया। अब क्या करें सर? हमने कितनी एंट्री कर ली? बोले सर 5 एंट्री करा दिया आपने। चलिए छठी एंट्री कराता हूं। तुमने सैलरी दे दी, अब कमीशन भी दे दो। अलाउ कमीशन टू पार्टनर। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी कोई पार्टनर जो है वो कमीशन भी लेता है सेल्स के ऊपर, तो उसको अलाउ करेंगे बेटा। अगेन कमीशन जो है, जो पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, जो पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है बेटा, ये डेबिट होएगा बेटे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया सर। अब क्या करेंगे बेटा? अब इस कमीशन को हम क्लोज करेंगे। क्लोजर ऑफ कमीशन अकाउंट। बेसिकली इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, ठीक है बेटा। अगेन क्लोज कहाँ होना है ये? बोले सर ये तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही क्लोज होगा, वहीं खत्म होएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। अब यहाँ पे अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कमीशन टू पार्टनर, ठीक है साहब। ये आ गया जी, आ गया सर। अब ऐसा हो सकता है कि हम सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करें। किसको? वो ट्रांसफर करें रिजर्व में। तो फॉर दैट, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है कुछ प्रॉफिट का पार्ट, तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री हो जाएगी मेरे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। जो भी रिजर्व है जिसमें पैसा ट्रांसफर करना था वो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। ये काम भी कर दिया। अब इसका भी मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ ना यहाँ पे, जो ये आइटम्स थे कि जो आपको बेसिकली मिलेंगे। तो मैनेजर कमीशन मिलेगा बेटा आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा भाई,
और रेंट टू पार्टनर, बेसिकली ये तो आपको जनरली मिलेंगे जो मिलेंगे तो एटसेट्रा। ठीक है जी। इसके बाद पार्टनर से फर्म क्या लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी। पार्टनर से फर्म क्या लेगी, बोले सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी सर, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है तो क्रेडिट होगी, और पार्टनर से चार्ज कर रही है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बेटे क्या हो जाएंगे, बोले सर ये तो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है जी। थोड़ी मैं इसको ऊपर कर रहा हूं एक बार फॉर ए टाइम। चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, देन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्लोज करेंगे बेटा, सो क्लोजर ऑफ आईओडी। ठीक है, तो इसको क्लोज कहाँ करेंगे, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये इनकम है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। फॉर द इनकम इट विल क्रेडिट। ठीक है जी। सो आईओडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर क्रेडिट हुआ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए बी को ये अमाउंट मैं क्रेडिट कर दूंगा बेसिकली, सॉरी डेबिट कर दूंगा, तो ये अमाउंट यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये सब काम होने के बाद जो हमारी 11th एंट्री है, दैट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए एंट्री होगी। बोले सर ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो दोस्त लो आपको समझा देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। तो पार्टनर फर्म के पास बेसिकली ये तो प्रॉफिट आया और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, तो टोटल इतना अमाउंट जो है फर्म के पास अवेलेबल है पार्टनर्स को बांटने के लिए। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना था वो भी कर लिया। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं भाई, डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बेटे, इनके किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है जी। तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के अंदर हम बेटा बांट देंगे, सिंपल फंडा। तो ले बेटा बांट तो दिया ही है मैंने, यहाँ पे एंट्री भी चेप देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है जी। किस रेशियो में, बोले सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। पर क्वेश्चन करने से पहले वो जो बात मैं शुरुआत में कहना भूल गया, भैया अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों को जहाँ तक हो सके शेयर करो। आपका भाई आप लोगों के लिए हेल्प के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। सब कुछ कोर्स कराएंगे पूरे साल में, पूरा कंप्लीट अकाउंटेंसी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको ये चैनल स्ट्रांगली प्रिपेयर करेगा। ठीक है दोस्त। चलिए, एंड दूसरी बात, जो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं वो फ्राइडे और सैटरडे को अपलोड होंगी, और जो आपकी अकाउंटेंसी की क्लास है ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन आएगी अकाउंट्स की क्लास, 2 दिन इकोनॉमिक्स की क्लास। इस तरह से हम इसको कवर करेंगे पूरे साल, मतलब इन द सेंस 4-5 महीने में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीजें करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले भैया आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, ये ले लिया तो ले लो, नहीं लिया तो ले लो, बाकी
ये किसी ने यहाँ पे करना था, इसका ले लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको और छोटा कर देता हूँ, पूरे को एक में ला देता हूँ मैं, ठीक है। सो हल्का सा ये जो हल्का हल्का सरूर है, ले भी लो मित्र, कर लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो एक छोटा सा प्यारा सा निक्का सा क्वेश्चन लगाएंगे, बोले सर करा ही दो, तो लो मेरे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम शुरू करते हैं, वही किट्टू मिट्टू को ले लेते हैं। यहाँ पे दो पार्टनर है बच्चों ये, ठीक है, प्यारे प्यारे से, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ऑब्वियसली बात है, इजीनेस के लिए थोड़ा इजीली समझ जाए, ठीक है जी। देयर कैपिटल्स on 1st of April 25 was rupees 5 lakh and rupees 8 lakh रिस्पेक्टिवली। ये एक बात हो गई सर। अब एज पर डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, ठीक है, तो हम देखते हैं डीड में इन्होंने क्या कहा कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो तुम लोग 6% पर एनम की रेट से, ठीक है। देन बोला सैलरी ले लेगा कौन, सैलरी दे दो किट्टू को ₹5,000 पर मंथ, देन कमीशन दे दो तुम लोग मिट्ठू को कमीशन टू मिट्ठू एट द रेट 2% ऑफ टर्नओवर, ठीक है जी। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, सेम रखेंगे, ठीक है। नाउ इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, चलिए यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं कि टू विड्रू ₹1 lakh ड्यूरिंग द ईयर and Mithu withdrew ₹10,000 at the beginning of each month for the 6-month period starting from 1st of April 2025, ठीक है जी। टोटल टर्नओवर ऑफ द फर्म was ₹80 lakh and profit ₹12 lakh for the year ended 31st of March 26. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है दोस्त। तो एक बार के लिए इसको देख लो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये दो पार्टनर थे किट्टू मिट्टू, ठीक है जी। सो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा अभी। सो किट्टू मिट्टू पार्टनर है, 1:1 रेशियो है, इसको ध्यान में रखना। बाकी तो ये चीजें अपने सामने रहेंगी, ठीक है जी। वो थोड़ा मेरे को स्लाइड ऊपर करनी पड़ रही है, चलिए। तो बोले सर बना दें, बिल्कुल बेटे, अभी बनाएंगे, तुम्हारे ले लो बेटा।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 26, ये डेबिट साइड, फॉर्मेट पे ध्यान देना बच्चे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्त। सो हमारा प्रॉफिट कितना है भाई? बोले सर प्रॉफिट है 12 लाख रुपए। कितना है? बोले सर प्रॉफिट यहाँ पर 12 लाख रुपए है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है मिट्ठू को जो कि पार्टनर है, एम्प्लॉय नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी रेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी पार्टनर्स के लोन का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, और मैनेजर कमीशन का भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, मतलब ऐसा आइटम हो जिसको अभी हमें एडजस्ट करना था पीएनएल अकाउंट में पर अभी तक किया नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो प्रॉफिट है वो एज इट इज चला जाएगा, जो प्रॉफिट है वो एज इट इज यहाँ चला जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटे 12 लाख रुपए। ठीक है साहब, एक बात समझ में आ गई? बोले सर आ गई। अब इसके बाद क्या करना है सर? बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, पर सबसे पहले इस काम को क्यों ना कर दे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले को? बोले सर फटाफट कराओ। तो बेटे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे भैया ड्राइंग के लिए इंफॉर्मेशन है कि किट्टू ने 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए हैं, जबकि मिट्ठू ने 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ पीरियड, फॉर 6 मंथ पीरियड। कब तक? 6 महीने तक ड्राइंग की है बिगिनिंग में। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल से। ड्राइंग कब से स्टार्ट हो रही है? 1 अप्रैल से। तो ये अच्छा केस ले लिया मैंने। ठीक है, देखते हैं अब कैसे क्या होगा। तो फॉर दिस आई विल फोकस ऑन दिस। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, ये वर्किंग नोट आपको भी बनाना है। ठीक है सर, तो मैं आपको वर्किंग नोट बना रहा हूं। चलिए, सो वर्किंग नोट नंबर 1, किट्टूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब किट्टू ने 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया था, डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम 6 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा। इन एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग IOD will be charged for a period of 6 months। ठीक है जी, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा क्योंकि डेट गिवन नहीं है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोले सर वो हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। ठीक है जी, ₹3000। ये किट्टू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया। अब बात करें मिट्टू की। लो बेटा, मिट्टू का क्या मसला है कि मिट्टू ने 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किए हैं। बोले बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा बेटा? बोले सर एवरेज पीरियड मेथड लगा दो, क्योंकि कंटिन्यूअस ड्राइंग है सेम अमाउंट की। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जगह ज्यादा जा रही है। आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये टाइम तो बेटा एवरेज पीरियड किसका हो गया? ये एवरेज पीरियड तो हो गया उन 6 महीनों का जिसमें ड्राइंग कंटिन्यूस हुई है। लेकिन ड्राइंग करी कब है? 1 अप्रैल को। दैट मीन्स 1 अप्रैल से 30 सितंबर जो 6 महीने का पीरियड है, उस पीरियड तक का एवरेज पीरियड आ गया इस फॉर्मूले से कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसको मैं रफली बना के दिखाऊं तो ये मसला ये हुआ है, ये रफ वर्क है ना।
रफ वर्क, ठीक है। तो ये भैया ऐसे हुआ है, ये 12 महीने, ये 6 महीने हो गए। तो ड्राइंग जो है यहाँ पे इन 6 महीनों में हुई है, ठीक है। ड्राइंग इन 6 महीने में हुई है, पहली ड्राइंग हर महीने के पहले दिन। इस तरह से 6 ड्राइंग्स हुई हैं, 6 ड्राइंग्स हुई है बेटा। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा? बोले सर 6 मंथ। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा? इस ड्यूरेशन को, इस 6 महीने की ड्यूरेशन को एक्सपायर होने में कितना पीरियड बच रहा है? बोले सर 1 मंथ। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये हो जाएगा सर 6 + 1/2। लेकिन भैया हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ करने के बाद ये 6 महीने में 60,000 रुपये विड्रॉ कर चुकी है मिट्ठू। अब ये 60,000 जो है ये अगले पीरियड तक भी तो विड्रॉ ही रहेगा, ये वापस थोड़ी आ गया फर्म में, ये भी तो विड्रॉ ही रहेगा ना। तो फर्म इस पे भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, पर अब जो 6 महीने का इंटरेस्ट है पूरे 60,000 रुपये चार्ज कर रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये 6 मंथ जो है, ये 6 मंथ जो है ऐड कर देंगे बचे हुए, क्योंकि ये 6 महीने तो कॉमन है इन 6 ड्रॉइंग्स के लिए। इन 6 ड्रॉइंग को इन 6 महीने में तो ब्याज देना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस ड्राइंग को इन 6 महीने पे देना था, इसको इनमें 5 पे ही देना था। इस ड्राइंग को 1 महीने पे नहीं देना था पिछले वाले पे, इस ड्राइंग पे 4 महीने का इंटरेस्ट लगना था। तो इस वजह से इस पीरियड का हमने एवरेज लिया है, ठीक है। अगले 6 महीने तो टोटल ड्रॉइंग्स के लिए, क्योंकि अब 60,000 रुपये विड्रॉ हो चुका होगा, कॉमन ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा भैया 6, 3.5, 9.5, 9.5 मंथ। अब टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा सर? टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा सर? बोलिए। हो जाएगा भैया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000 रुपीज, ठीक है जी। 60,000 रुपये विड्रॉ हो गए। तो इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकाल दो। टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये हो गया मेरे बेटे 2700, 2850 रुपये, ₹2850। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा मिट्ठू का। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसका तो बन गया किट्टू का 3,000, इसका 2850। लो बेटा, किट्टू का 3,000 और मिट्ठूड़ी का 2850, तो 5850 रुपये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो टोटल ये अमाउंट जो है 12,05,850 रुपये, ये अमाउंट बांटना है पार्टनर्स के बीच में। तो लो मेरे बेटे बांटेंगे। पहले देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किट्टू, मिट्ठू। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है? सर ये लो 6% पर एनम की रेट से। किट्टू का कैपिटल 5 लाख, मिट्ठू का 8 लाख, ठीक है बेटा। तो 5 लाख का 6% तो दे देंगे किट्टू को, और 8 लाख का 6% मिट्ठू को। $78,000। देन क्या देना है? सैलरी देनी है किट्टू को 5,000 पर मंथ, तो ये भी दे देते हैं। टू सैलरी टू किट्टू 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 दे दिया इसको भी। ठीक है सर, दे दिया, अच्छी बात। मिट्ठू को सैलरी नहीं देनी, मिट्ठू को कमीशन देना है 2% टर्नओवर का। तो टर्नओवर कितना है दोस्त? वैसा टर्नओवर है 80 लाख रुपीज। टर्नओवर कितना है? 80 लाख रुपया है। तो इसका 2% कमीशन मिलेगा मिट्ठू को। टू कमीशन टू मिट्ठू 80 लाख रुपीज का 2%, तो 1,60,000 रुपीज। अभी सारे काम हमने कर दिए, अब कुछ नहीं बचा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दिया, सब कुछ हो चुका है। अब क्या करना है? अब डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है किट्टू मिट्टू का? बोले सर इक्वल है। तो अपन इक्वली इसमें बचा हुआ प्रॉफिट बांट देंगे, जिसको कि हम डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहे हैं। बार बार कैलकुलेटर चखता हूँ, कैलकुलेटर से करूंगा भैया मैं, इतनी मैथमेटिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्त। 1205850 माइनस 78,000 बेटे
-60,000 ये हो गया, -1,60,000 हो गया, तो ये हो गया 9,07,850, 9,07,850। तो इसको 9,07,850 को हमें बांटना है इक्वली दोनों के अंदर। इस तरह से भैया ये बट जाएगा, ये आ जाएगा 453,925, और ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन करना है कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ एक बार, हल्का सा, थोड़ी कंप्लीट झलक आपको मिल जाएगी। बेटा लो शाबाश। तो ये हो गया भैया, ये किट्टू मिट्टू पार्टनर हमारे, ठीक है जी। पूरा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब दोस्त ऐसा है, आज की क्लास को मैं यही वाइंड अप करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए अपने इस मास्टर के साथ। आपका भाई आपके साथ लगा रहेगा पूरे साल, आपके बोर्ड तक, और आपकी 11th क्लास वाले जो बच्चे रहेंगे इस बात उनके साथ भी लगे रहेंगे हम। तो आपके बोर्ड तक, एग्जाम वाले दिन तक आपके साथ आपका भाई है। बहुत कुछ होगा इस चैनल पे, बहुत कुछ हम करने वाले हैं, फुल मार्क्स स्कोर करने। कीप लाइक नो लविंग सपोर्टिंग अस, ठीक है। बहुत जरूरी है आपका प्यार, आपका सपोर्ट, एंड कीप लर्निंग। एंड चलो टेक केयर, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।